हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है वचन किसे कहते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है और वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वचन की परिभाषा, वचन के भेद और वचन का शाब्दिक अर्थ। आप सभी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और याद करें। सबसे पहले आपको वचन का शाब्दिक अर्थ जानना है कि जो वचन का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ है कथन या बोली। व्याकरण के संदर्भ में अर्थ होता है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। आपको यहाँ पर विशेष रूप से गौर करना है कि संख्या वचन, इसको ही क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जब हम परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार से हमें परिभाषा लिखनी है। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, सड़क सड़कें आदि। आपको यहाँ पर गौर करना है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का, किसमें, संख्याओं में। ठीक है, संख्याओं में एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घोड़ा घोड़े, बेटा उसका बहुवचन बनेगा बेटे, सड़क सड़क का बहुवचन बनेगा सड़कें। अब आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में दो वचन प्रचलित हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि प्रश्न बना कि हिंदी में वचन के प्रकार बताइए, तो आप बताएंगे कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। एक संख्या का यदि बोध कराता है कोई भी शब्द तो उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन है। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, गाय, पुस्तक, चूहा, लता, ये क्या है, ये सभी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन है। अर्थात एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, जैसे स्त्री, गाय, पुस्तक, चूहा, लता आदि। अब हम जानते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन में परिभाषा आपको लिखना रहता है कि एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, गायें, जब ये दे रखा है ना पुस्तकें, ये क्या है, ये बहुवचन है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है पुस्तक, ये एक वचन है क्योंकि एक पुस्तक की बात की जा रही है, लेकिन पुस्तकें, ठीक है ना, तो ये एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि इसमें बहुवचन है। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं, जैसे स्त्रियाँ, गायें, पुस्तकें, चूहे, लताएं आदि। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार तीन वचन होते हैं, परंतु संस्कृत का द्विवचन हिंदी के बहुवचन में समाहित हो गया है, इसलिए हिंदी में द्विवचन नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा वचन की परिभाषा, वचन के भेद। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि वचन की परिभाषा तथा वचन के भेद बताइए, तो आप उसमें बताएंगे कि वचन का शाब्दिक अर्थ है कथन या बोली। व्याकरण के संदर्भ में अर्थ होता है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं, यह तो इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जब परिभाषा जब आप लिखेंगे कॉपी में तो आप अच्छे से बताएंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, सड़क सड़कें आदि, ये परिभाषा है। इसके बाद में प्रकार, हिंदी में दो वचन प्रचलित है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। धन्यवाद।